मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। अच्छा, स्थानीय स्थित राजवाड़ा चौक में शनिवार को भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ 2 दिवसीय 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ का शुभारंभ हो गया। युवा जागृति अभियान के तहत गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के निर्देश अनुसार परिव्राजक टोली के कर्मकांड में संचालित 2 दिवसीय अनुष्ठान गायत्री परिवार के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें दिनांक 20 मार्च शनिवार दोपहर 3 बजे से कलश यात्रा निकाली गई। रात्रि 7:30 से 9:30 बजे तक संगीतमय प्रवचन हेतु दिनांक 21 मार्च रविवार को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पहुंच पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न। दोपहर 2 बजे से कन्या कौशल शिविर और विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। रात्रि 8 बजे से दीप महायज्ञ 24 घरों में देव स्थान और गंगा जल वितरण किया जाएगा। नालछा से संवाददाता विनीत जी की रिपोर्ट। गायत्री परिवार के नालछा में कार्यक्रम लगातार होते रहे, तो आप इसमें गांव में क्या संदेश देना चाहते हो? मैं गांव में ये देना चाहता हूँ कि युवा जो पीढ़ी आजकल भटक रही है, वो इस गायत्री माध्यम से एकजुट हो, शिक्षा ले और दुर्व्यसनों से दूर रहे। ये शिक्षा गायत्री परिवार देता है। क्या नाम? कैलाश चंद कुशवाहा। आज जो नालछा में कार्यक्रम किया गया गायत्री परिवार का, तो इसमें गांव-गांव आप करते हो कार्यक्रम, तो क्या संदेश देना चाहते हो आप? सर्वप्रथम परम सत्ता गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव और माता जी के सूक्ष्म पुस्तक का ध्यान करते हुए जो आपने प्रश्न पूछा है, उसके बहुत ही सराहनीय प्रश्न है आपका कि हम ये क्या कर रहे हैं। वैसे हम एक उद्देश्य लेकर आए हैं, हर हर गंगे घर घर गंगे। अभी जो हमारे हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है, तो उस समय हम लोग का पहुंचना, माँ गंगा का पूजन यजन करना हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग है, लेकिन हम नहीं जा पा रहे। तो वहाँ से एक उद्देश्य देकर हमें भेजा है हमारे जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के कुलाधिपति है डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, उनकी उपस्थिति में हमें कहा है हर हर गंगे घर घर गंगे को पहुँचाना है, हरिद्वार आपके द्वार। इस भाव से हमको गंगा जल दी गई है। और गंगा क्या है, गंगा हमारी पवित्रता है, हमारी स्वच्छता है, हमको कैसे रहना चाहिए, ये सब वो संदेश लेकर आपके गांव में हम नालछा में, वैसे तो पूरे भारत देश में नहीं, सारे विश्व में हर हर गंगे घर घर गंगे का कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी इसी उद्देश्य में हम लोगों ने नालछा में भी कार्यक्रम रखा है। वैसे इसके पहले हमारे जो भाई साहब है, इन्होंने 24 घरों में उपासना गंगा माँ की करवाई और उसके बाद में ये पूर्णाहुति के रूप में पंचकुंडी यज्ञ करवाया है। और पंचकुंडी यज्ञ के माध्यम से कल कलश यात्रा निकली, उसमें बहनों ने अपने सिर पर कलश धारण किए और बड़े ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ में पूरे गांव का भ्रमण किया। शाम को प्रवचन हुए और उसके साथ में बतलाया गया कि यज्ञ क्या है, भारतीय संस्कृति के माता पिता कौन है, यज्ञ पिता और गायत्री माता। ये उद्देश्य के साथ में रात का प्रवचन आज सुबह पूर्णाहुति के रूप में पंचकुंडी यज्ञ किया। उसमें संस्कार करवाए गए और संस्कारों में पुंसन संस्कार का महत्व बताया गया कि माता पिता यदि हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बनेंगे महान। नारी संस्कृति, नारी जागरण के हेतु हम लोग ये कार्य करें, क्योंकि किसी सदी नारी सदी है, तो नारी को आगे आना ही पड़ेगा। इसी उद्देश्य, इसी भाव के साथ में हम हर हर गंगे घर घर गंगे का उद्देश्य लेकर हम पहुंच रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है श्रीमती सोना कुशवाहा, जिला खरगोन, तहसील महेश्वर से हमारी पूरी टीम आई है हमारे साथ में। हमारी ये बेटियां भी इस कार्य में हैं, हमारे भाई लोग हैं, सभी सहयोगी है और इस कार्य को हम मिलजुल कर करते हैं ताकि हमारा देश सशक्त बने और संस्कारवान बने। मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। इटली की प्रसिद्ध मैगजीन वोग पर धार जिले के मांडू के आदिवासी लड़की सीता की फोटो फ्रंट पेज पर छपी, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्रियों ने इसकी प्रशंसा की है। मांडू में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा दाबू प्रिंट से तैयार की गई साड़ी इटली की फैशन मैगजीन वोग इटली पत्रिका में शामिल हुई, जिसमें दाबू प्रिंट की साड़ी पहने समूह की सीता का रानी रूपमती महल में खींचा गया फोटो मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपा। धार जिले के बाग प्रिंट के बाद दाबू प्रिंट आकर्षक का केंद्र बनी हुई ये साड़ियां समूह की महिलाओं ने तैयार की। इसमें लोकल महेश्वरी, चंदेरी और कॉटन का कपड़ा उपयोग किया गया है। धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि मांडू के 56 महल स्थित आजीविका मिशन कार्यालय में 1 महीने से मांडू के आसपास की महिलाओं के द्वारा अपने हाथ से साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे पर चादर तैयार की जा रही। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दाबू प्रिंट की कलाकृतियों का प्रशिक्षण देने के लिए 3 गाँव की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। संवाददाता राहुल सैन की रिपोर्ट। दीदी, कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप? आपका जो है फोटो फॉरेन में छपा है। हाँ, इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमको, क्योंकि हम गांव से हैं ना, इसलिए। फैशन पत्रिका सबसे बड़ी उसमें छपा है। हाँ, वो बताया था मैडम ने और देखा भी है हमने पेपर में।
क्या कहना चाहेंगे आप, ये खुशी कैसे जाहिर करेंगे आप? ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि हमारा समूह बहुत अच्छा है, चलना चाहिए आगे। सभी महिलाएं मतलब कुछ भी नहीं करती थी, घर पे ही बैठे थे, तो कुछ रोजगार भी नहीं था, तो ये काम मिला है, तो इससे तो बहुत अच्छा लग रहा है। काम करते हैं तो भी अच्छा लगता है हमको। कैसे सीखा इसको? इसको हमने ट्रेनिंग लेके सीखा पहले 1 महीने। किसे? फरवरी में 1 महीना ट्रेनिंग चली थी, तो उसी में सीखे थे हम। किन लोगों ने आपको प्रोत्साहित किया, किन लोगों के द्वारा आपको मोटिवेशन दिया गया? गुरुदत्त काटे सर ने हमको ट्रेनिंग दी थी, शर्मा सर हैं, एडीएम मैडम हैं, इन्होंने प्रोत्साहित किया काम करने के लिए। आज से पहले कभी अखबार में आपका फोटो छपा था? नहीं, पहले तो नहीं छपा था। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मम्मी पापा है, सास ससुर है, पति है और एक लड़का है मेरा 2 साल का। जो ये डिज़ाइन किया है, ये आप ही ने किया है या काटे सर ने किया है, क्या है? हमने ही करा है, हम ही करते हैं डिज़ाइन का सब। आमतौर पर महिलाएं आगे नहीं आ पा रही है, तो ऐसे में महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ज़्यादातर महिलाएं गांव में रहती है, तो उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, आने नहीं देते हैं बाहर, कि नहीं तुम बाहर जाओगे तो कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए उनको आने नहीं देते। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा। सर, बहुत अच्छी खबर आई है, फॉरेन की मैगजीन में हमारे जिले का नाम रोशन हुआ, क्या कहेंगे सर? एक जिला एक उत्पाद के तहत धार जिले से बाघ प्रिंट का चयन किया गया था, और उसको लेके हम लोग पिछले 2 महीने से हमारी तैयारियां चल रही थी। हमारी एडीएम की टीम और आजीविका मिशन की टीम ने मिलके जो 7 बच्चियां हैं उनका चयन किया। उनको मटेरियल हमने लोकल चंदेरी और यहाँ के उत्पाद उनको उपलब्ध कराए। उसके साथ दाबू प्रिंट के माध्यम से उन बच्चियों ने खुद उन साड़ियों को तैयार किया, और उसके बाद उन्होंने खुद उसको पहना और उसकी ब्रांडिंग की। हमें कल्पना नहीं थी कि उनकी ब्रांडिंग हम केवल इसलिए कर रहे थे कि वो बच्चियां खुद तैयार करें, और चूंकि आदिवासी वेशभूषा में और हमारा लोकल टच रहेगा तो उनको अपने उत्पाद बेचने में मदद मिलेगी। लेकिन संजोग से जो वर्ल्ड लेवल के फोटोग्राफर थी जिनको हम लोगों ने यहाँ कॉल किया था, हमारी एडीएम सलोनी से लटाना की वो मित्र भी हैं, अदिति गुप्ता, उन्होंने जब डिजिटल फोरम पे इसको डाला तो जो इटली और फैशन एक दूसरे का पर्याय है, और वहाँ की जो वोग मैगजीन है उसमें एक बच्ची की फ़ोटो जो सीता वसुनिया है, जो उस ग्रुप की धारा ग्रुप की मेंबर हैं, वो उसके फ्रंट पेज के लिए सिलेक्ट किया गया। निश्चित रूप से एक ज़िले के लिए और प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मेरी शुभकामनाएं हैं उस ग्रुप के साथ, और हम लोग ये प्रयास करेंगे। मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज़। कोविड-19 जैसी बीमारी से निजात पाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी वैक्सीन आने के बाद टीकाकरण अभियान चालू हुआ, जिसमें करोड़ों वैक्सीन लग चुकी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के आह्वान और झाबुआ भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक के निर्देश पर भाजपा मंडल अध्यक्ष गोलू ने जानकारी देते हुए बताया कि आज थांदला भाजपा मंडल द्वारा सरकारी अस्पताल में हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य इस समय वर्तमान में बड़ी संख्या में पात्र नागरिकों के टीकाकरण अभियान को गति देने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि टीकाकरण अवधि के दौरान पूरी तरह सक्रियता बनाए रखेंगे एवं क्षेत्र में सबसे अधिक टीकाकरण हो सके, इसके लिए बूथ स्तर पर घर घर फलिए जाकर कोविड वैक्सीनेशन के प्रेरित करेंगे तथा पत्रकारों से वार्ता के दौरान भरोसा दिलाया कि जैसे फ्रंट लाइन वर्करों को कोविड का टीका लगा है, वैसे ही प्रत्येक पत्रकार को टीका लगाने के लिए जिला अध्यक्ष जी बात करेंगे, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ पत्रकार ही है जो जागरूकता के लिए भूमिका निभाता है। नगर परिषद अध्यक्ष बंटी डामोर ने बताया कि नगर में फिर सैनिटाइजर छिड़काव होगा, मास्क और निश्चित दूरी के लिए प्रेरित किया जाएगा, अनाउंसमेंट के लिए जरिए नगर में वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य राजेश वसुनिया, अज्जा मोर्चा जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष राजू गरवाल, मंडल अध्यक्ष गोलू उपाध्याय, सुरेश राठौर, महामंत्री सुनील पणदा, उपाध्यक्ष सुरेश राठौर, पूर्व मंडल अध्यक्ष नटवर पवार, किशोर आचार्य, पार्षद पीटर बबेरिया, पूनमचंद मिस्त्री, राजू धानक, हेमंत शर्मा, विष्णु सोनी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा नगर उपाध्यक्ष मुकेश चौहान, पूर्व किसान मोर्चा अध्यक्ष आनंद राठौर, मीडिया प्रभारी मनीष वाघेला, कन्नू मौर्या, अक्षय पाटीदार, बंटी अमलियार, सुजीत भावर, विक्रम सिंगोड़, भावेश भानपुरिया मौजूद रहे। थांदला से नीलिमा डाबी की रिपोर्ट। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये कोरोना महामारी बीमारी जो चल रही है इससे कैसे निपटना है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमने जो इस अभियान को जिस तरीके से लिया, जिस प्रकार से हम चुनावों में लड़ते हैं और जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिस प्रकार से हमारा मंडल संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा भाव की तरह से कार्य करता है, इस प्रकार से हम कार्य करेंगे। प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक गली गली से जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको टीकाकरण के प्रेरित करेंगे। सरकारी मुझे प्राप्त जानकारी के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों से मिला करके डबल डोज तक 3000 वैक्सीनेशन का कार्य ही संपन्न हो पाया। जब हम सुबह आए यहाँ पर, हमने कल जब बात की थी वरिष्ठ अधिकारी से, तो पता चला कि हमें यहाँ पर वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। तो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी को हमने बताया है और वे ऊपर प्रशासन से बात करके यहाँ पे जल्द जल्द वैक्सीन लगा रहे हैं। यहाँ हेल्प डेस्क लगाने का सीधा सा मतलब ये है कि जो ग्रामीण से भी लोग आ रहे हैं, तकरीबन थानला मंडल में 61 बूथ पड़ते हैं, जिन पर प्रत्येक बूथ पर 2-2 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी और उनको लाने के लिए जो यथासंभव हमारे जैसे माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे जिला पंचायत घर घर से ला करके लोगों को यहाँ वैक्सीनेशन के लिए कार्य में लगे हैं। क्योंकि आज की तारीख में कोरोना फिर से जो फैल रहा है, जिसके कारण ये बीमारी काफ़ी घातक होती जा रही है। अभी 20 केसेस के आसपास इस पूरे ज़िले में वापस से शुरू हो गए हैं। अभी जब हम हॉस्पिटल में थे तो वहाँ पर भी 3 केस हमारे सामने आए हैं। तो निश्चित ही यदि ये वैक्सीनेशन समय पर हो जाएगा तो लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ेगी और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे इस कोरोना महामारी में रोकथाम आएगी। तो सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से और कितने वर्ष तक लगेंगे और किन बीमारी में यह कारगर साबित होंगे। मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में इंदौर, भोपाल सहित अन्य स्थानों में पूर्व माह की तुलना में कोरोना की पॉजिटिव प्रकरण ज्यादा आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। आमजन को इस संक्रमण से बचाने के लिए राज्य सरकार अपना दायित्व निर्वहन करेगी। इसके साथ ही आमजन की अच्छी तरह सावधानियों का उपयोग करें, कोरोना से बचाव के लिए सभी उपायों को अपनाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा 23 मार्च को संकल्प अभियान होगा। इसके अंतर्गत 23 मार्च को प्रदेश में प्रातः 11 बजे और शाम 7 बजे सायरन बजेगा। आमजन 2 मिनट का संकल्प लेंगे, जिसमें मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना शामिल है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि व्यक्तियों को बीच परस्पर दूरी रखने के लिए पहले भी उपाय किए गए थे, इसका आम जनता ने पालन भी किया था। अब फिर से ऐसी आवश्यकता महसूस की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के सामने ग्राहक के खड़े होने के लिए गोले बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने भोपाल के न्यू मार्केट में शनिवार की शाम आम जनता को मास्क बांटे और पहनाए हैं। मास्क के उपयोग के लिए हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद भी इस कार्य को देखेंगे, आवश्यक हुआ तो खुद भी गोले बनाएंगे। 23 तारीख को संकल्प का एक अभियान भी शुरू करेंगे। 23 मार्च के दिन सवेरे 11 बजे पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में, प्रदेश भर में सायरन बजेगा और जो जहां रहेगा 2 मिनट वहीं खड़े रह के वो मास्क लगाने का संकल्प लेगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का संकल्प लेगा। और 2 मिनट के बाद मैं दुकानदारों से अपील करूंगा कि जिनने अपनी दुकान के सामने ग्राहकों को खड़े रहने के लिए गोले नहीं बनाए, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपने दुकान के सामने गोले बनाएं। मैं भी गोले बनाने निकलूंगा, क्योंकि मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ शाम को 7 बजे फिर 2 मिनट के लिए सायरन बजेगा पूरे प्रदेश में। फिर हम ये देखेंगे, संकल्प के साथ संकल्प लेंगे कि हमने मास्क लगाया कि नहीं और हमारे साथ वाले ने लगाया कि नहीं।
मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ये जरूरी है। इसलिए संकल्प अभियान हम शुरू कर रहे हैं। मेरी सभी प्रदेश के बहनों और भाइयों से अपील है कि जब सायरन बजे अपने स्थान पर सब रुक जाएं, मास्क लगाने का संकल्प लें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का संकल्प लें। 23 मार्च को 11 बजे और शाम को 7 बजे रोकना है संक्रमण को। मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। शासन की समस्त योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों की बैंकों में आधार लिंक के अभाव में फजीहत और उनकी दिनचर्या की जो फजीहत हो रही है वह भुक्तभोगी ही जान सकता है। इस मामले में बैंक कर्मियों को कोई सलवटे भी नहीं है। अपने बैंक खाते को आधार लिंक से नहीं होने के चलते शासन की योजनाओं से प्राप्त धनराशि का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में सुबह 6 बजे से ही बैंक ऑफ इंडिया के प्रांगण कॉलोनी में भूखे प्यासे लाइन में लगाकर अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं ग्रामीण जन। लॉकडाउन काल से अभी तक खातों का आधार लिंक भी नहीं हो पाना बैंक प्रबंधन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया शाखा बाग अपने ही नियमों के विरुद्ध प्रबंधन द्वारा लगभग 10 माह पूर्व से ही सप्ताह में एक दिन गुरुवार को खाते का आधार लिंक करने को निर्धारित किया गया था, परंतु खाते अधिक होने और आधार लिंक करवाने के लिए हजारों की संख्या में खातेदारों के होने से आधार लिंक की समस्या जस की तस ही बनी पड़ी हुई है। साथ ही साथ बताया जाता है कि अब बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक द्वारा अधिक भीड़ परिसर में होने से सप्ताह के 2 या 3 आधार लिंक का कार्य किया जाने लगा है, परंतु जो खातेदार सुबह से ग्रामीण अंचलों से वाहन या मोटरसाइकिल अथवा पैदल चलकर सुबह 6 बजे से अपना नंबर के लिए बैंक प्रांगण में आ जाते हैं, वैसे विकट समस्या पर जूझते हुए बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अपनी दास्तां बयां करते ग्रामीण जन क्या कहते हैं जिम्मेदार, संवाददाता राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट। गार्ड आपको मार रहा था हटाने के बाद, ऐसा गार्ड भगा रहा। अच्छा, मारा था आप इसको? मारा मारे इनको लात में सब लात घुसे से मार रहा, और फिर महिला के खिलाफ हाथ उठाने का अधिकार नहीं है किसी को। क्या परेशानी काकी? दिन भर उबा रहे, परेशान हो रहे, 4 दिन हो जाते। झोपड़ा में पैसे ना खाई, 4 दिन है मंत्री सरपंच का दबाव आता है कि इन पर पैसे निकाल के जल्दी कार्य करो, और इन पर आप खाता आधार लिंक हुआ कि नहीं? खाता लिंक हुआ कि नहीं? आधार लिंक हुआ नहीं हुआ अभी तक, कोई का नहीं हुआ। तो दिन भर कब से खड़े आप धूप में? सुबह 6 बजे की, अभी कितनी बज रही है? 1 बज गए। पानी वानी भी देख नहीं। लेकिन इनके साथ सिग्नेचर करके ये चेक होने के बाद इनको बाहर कर रहे हो, लाइन में लग रहा है। अच्छा, चेक सिग्नेचर होने के बाद भी इनको लाइन से बाहर कर, तो किस प्रकार का अन्याय हो रहा है हमारे समाज के साथ, और ये गरीब आदिवासी पढ़ता है, इस महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। इस पर एक्शन लिया जाएगा बैंक में। खाता धारकों का जो आधार लिंक कितना % अभी तक हो चुका है? कितने लोगों का ऐसा? लगभग 80% लोगों का हो चुका है। तो फिर ये खाता धारक अपने आधार लिंक के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या कारण आ रहा है? सर, हम उनको कियोस्क सेंटर जाने के लिए बार बार बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। कियोस्क पे ऐसा बता रहे कि धोखाधड़ी हो रही, कियोस्क वाले कुछ लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं अंडरग्राउंड, मतलब उनके पैसे निकाल के ग्रामीण लोगों का अंगूठा लगवा के मतलब बेवकूफ बना रहे, या शायद आपको जानकारी में नहीं होगी। एग्जाम्पल हमको दीजिए। जी, हम जरूर आपको देंगे सर। नहीं, दीजिए। अभी जैसे आज कुछ दिनों पहले बैंक में घटना हो गई थी, वो 500 रुपए वाली जो हम आए थे, आपको से याद हो तो, वो जो बंदा था अनार वाला मामला जो हुआ, अनार वाला लड़का था और ये चौकीदार, और दोनों की मिली भगत हो गई थी। उस कारण से वो लेडीज ने रिपोर्ट डाली और समझौता हुआ था, कुछ कारणों समझौता करवाना पड़ा। उसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं है, पर वो कर्मचारी बैंक का था।
नहीं, वो बैंक का कोई कर्मचारी नहीं है। हमारा बैंक का कर्मचारी जो है वो हमारे साथ खड़े हैं। हमारा कोई इसके अलावा कोई अलग से कर्मचारी तो नहीं वो है। कौन था व्यक्ति वो जो साथ में जो यहाँ पे खेल खेल रहा था? नहीं, खेल खेल रहा था ऐसे बोलेंगे तो जो है अब उसका कोई वो नहीं है। मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। आदिवासी झाबुआ जिले के मेघनगर थाना अंतर्गत बीती 21 तारीख को हुई लूट का खुलासा आखिरकार आज मेघनगर पुलिस ने किया। जिले में इन दिनों सक्रिय चोरी और लूट की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए झाबुआ जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद पुलिस एक्शन मोड पर है। लगातार दबिश और गश्त ने पुलिस को अहम सुराग दिए और मुखबिर की सूचना ने आखिरकार लुटेरों को जेल की सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया है। महज 4 दिनों में ही पुलिस ने इस जानलेवा हमले और लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है। दरअसल फरियादी कालीबाई निवासी खट्टांबा अपने पति और दामाद के साथ एक शादी प्रसंग से लौट रही थी। तभी फरियादिया को गहनों के साथ देखकर आरोपियों ने लूट की योजना बनाकर सुनसान इलाके में मारपीट कर लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने फरियादिया की निशानदेही पर मुखबिर मामूर कर मुख्य आरोपी शमसू निवासी दाहोद गुजरात को धर दबोचा और सख्ती से पूछताछ करने पर जेवरात और अन्य 3 आरोपियों के साथ घटना करना आरोपी ने कबूला। ये सारे आरोपी गुजरात के दाहोद जिले के रहने वाले हैं, जिसमें से एक फरार मुजरिम है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मेघनगर से नीलिमा डाबी की रिपोर्ट। जी हाँ, ये दिनांक 21/3/2021 को रात्रि के समय में ये फरियादिया कालीबाई पति राजू डामोर जो है खटांबा के रहने वाली, ये पिटोल क्षेत्र में अपने रिश्तेदारी में अपने पति और अपने जवाई के साथ में गई हुई थी, जो रात्रि में मोटरसाइकिल से लौटते समय मदरानी रोड पर पिपलोदा के पास में पीछे से 2 मोटरसाइकिल पर 3-4 अज्ञात बदमाश ने आकर उनको रोका, उनके साथ मारपीट की और मारपीट करने के साथ ही उनके चांदी के जेवर जो पहने हुए थे वो उनसे छीनकर भाग गए थे। इसी छीना झपटी के बीच महिला फरियादिया के द्वारा जो है एक बदमाश से काफ़ी बहादुरी के साथ उन्होंने उसका सामना किया और उसी चलते वो एक टी-शर्ट, लाल टी-शर्ट उसके हाथ में बदमाश की आ गई थी। चूँकि उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है जो कि थानला के नेतृत्व में 3 टीम का पृथक गठन किया जाकर जल्द खुलासा करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिस पर हमारी टीम के द्वारा जो है पृथक रूप से अलग अलग बिंदुओं पर जांच की गई। इसी के चलते जो है शमसू नाम के व्यक्ति जो कि दाहोद का रहने वाला है, ये नाम जो है सामने आया था। इसकी तस्दीक करने पर ये गुलबार का रहना पाया गया। हमारी टीम के द्वारा दबिश दी गई। दबिश देकर जब शमसू को पकड़ा और सख्ती के साथ जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा उक्त घटना अपने 3 अन्य साथियों के साथ करना स्वीकार किया, जिस पर टीम के द्वारा इनके 2 और साथी सुन सिंह पिता मान सिंह डामोर, ये दीवानियावड़ जो दाहोद क्षेत्र का रहने वाला है, इसी के साथ इसका भतीजा सागर पिता वन सिंह डामोर, ये भी दीवानियावाड़ का है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके पूछताछ कर घटना में जो चांदी के जेवरात लूटे गए थे वो पुलिस ने बरामद करने में सफलता। मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने पर उम्र का प्रतिबंध हटाने के बाद आज प्रदेश भर में 45 साल की उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ी संख्या में नागरिक आगे आए और कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। 45 वर्ष की उम्र के ऊपर के कई नागरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर राहुल कुलथिया ने बताया कि आज 45 से 60 साल की उम्र 118 लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। अब उन्हें 28 दिन बाद वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। वहीं 60 साल के कुल 22 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। डॉक्टर कुलथिया ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी किसी तरह की ढिलाई न बरतें। जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर ही निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। राजगढ़ से संवाददाता विक्रम सिंह चावड़ा की खास रिपोर्ट।
मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। सरदारपुर तहसील के ग्राम धुलेट में गुरुवार को इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पटेल ढाबे के सामने राजगढ़ से दूध देकर घर आ रहे धुलेट निवासी फूलचंद भायल उम्र 55 वर्षीय को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जहां मौके से दुर्घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर ले जाया गया। जांच के दौरान डॉक्टर ML जैन ने घटना में घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। हादसा सुबह 6:10 पर अहमदाबाद की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल क्रमांक MP 11 BB 1379 को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर रहवासी घरों से बाहर निकले और वाहन का पीछा किया, परंतु वाहन चालक वाहन लेकर भाग निकला। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटना हो चुकी है। चौधरी रेस्टोरेंट से दत्ती गांव तक पड़े अधूरे 4 लाइन निर्माण के कारण हादसे होते रहते हैं। वहीं रोड के आसपास से हो रही झाड़ियों, जिसमें ट्रक क्रॉसिंग होने पर बाइक सवार साइड की पट्टियों पर उतरने की जगह न होने पर अक्सर ऐसे हादसे के शिकार होते रहते हैं। सरदारपुर से संवाददाता विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। सरदारपुर सर्किट हाउस पर रखी गई प्रेस वार्ता में आदिवासी नेता तोलाराम गामड़ ने बताया कि पंचायत चुनाव के 6 वर्ष से अधिक समय हो जाने के बाद भी निर्वाचन आयोग राज्य सरकार कोरोना महामारी का बहाना लेकर चुनाव बार बार आगे बढ़ाते नजर आ रही है। इसी बात को लेकर उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में मेरे द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश सरकार ने हल्फनामा पेश कर कहा था कि हम चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग राज्य सरकार को आदेश दिए गए थे अविलंब चुनाव करवाए जाए, परंतु निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश सरकार टालमटोल कर रवैया अपनाकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने जैसी हरकतें कर रही है। उच्च न्यायालय के आदेश का 1 माह बीत जाने के बाद भी चुनाव आयोग चुनाव करवाने जैसी स्थिति में नहीं है। पंचायत चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव, बंगाल विधानसभा चुनाव पर और पूरे भारत में उपचुनाव करवाने की अधिसूचना जारी है और चुनाव कार्यक्रम चालू हैं और मध्य प्रदेश सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर गरीबों को डरा रही है। वैसे ही ग्राम पंचायत अंतिम पंक्ति का चुनाव होता है, जो भारत के नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाते हैं और पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश में है। सरदारपुर से संवाददाता विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। पत्रकारों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आप पधारे, इसके लिए आपको धन्यवाद। हमारा मकसद है कि पंचायत राज चुनाव का समय 6 साल से अधिक हो चुका है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। कोरोना महामारी के ऊपर कवर भी होने के बाद भी फिर बढ़ा दिया 3 महीने। इसी को लेकर हमने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी ताकि पंचायत चुनाव हो जाए और जवाबदार लोग पंचायत सरपंच बने, ताकि लोगों को रोजगार मिले या काम व्यवस्थित हो सके। इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिससे हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। इन्हें सरकार ने जवाब दिया कि हम अविलंब चुनाव कराएंगे, चुनाव करवाने के लिए तैयार है। और निर्वाचन आयोग भी इन्हें हलफनामा पेश किया कि हम भी चुनाव करवाने के लिए तैयार है। तो हाईकोर्ट ने दोनों को आदेश दिया कि आप अविलंब चुनाव करवाया जाए, ताकि लोगों को गांवों में मूलभूत सुविधा प्राप्त हो सके। तो इसको लेकर 1 महीना हाईकोर्ट के आदेश फैसले के 1 महीना होने के बाद भी निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार इस मूड में नहीं कि चुनाव करवा दे। ये लेत लाली करते जा रहे हैं और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इनकी मंशा है कि हम धीरे धीरे अप्रैल भी खत्म कर दें और फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव ले जाए, ऐसी मंशा इनकी दिख रही है। इसी को लेकर हम हमारे वकील साहब से चर्चा की है, उनने भी किया है कि हम इनके खिलाफ केस, अवमानना का केस दायर करेंगे। इनको पहले नोटिस देंगे और नोटिस के बाद इनके खिलाफ कोर्ट फिर जाएंगे। कोर्ट को बताएंगे कि ये लेतलाली कर रहे हैं, छोटी संस्थाओं को दबाकर रखना चाहते हैं, छोटी संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाते हैं। इनका विधानसभा चुनाव था तो भयंकर सरकार इनके ऊपर दबाव बनाकर रखना चाहती है। ये हमारा निवेदन है और हम आप प्रेस के माध्यम से इनको सूचना देना चाहते हैं कि ये अविलंब चुनाव कोर्ट की जो भाषा है उसके अधीन निर्वाचन जल्दी करवा दे, हम ये मांग रखते हैं। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों लड़ लेती पर? सरकार की मंशा है, उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पंचायत चुनाव हमारे खिलाफ चला जाए।
आगे क्या प्लान है आपका अगर ये चुनाव नहीं कराएगा? अगर चुनाव नहीं कराएगा तो हम तो मानहानि का दावा लगाएंगे और कोर्ट का अवमानना का केस लगा ही देंगे। मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। आदिवासी महोत्सव भगोरिया पर्व हुआ संपन्न। वहीं मंचों पर दोनों ही दल के नेता दिखे बगैर मास्क के दिखाई दिए। विश्व पर्यटन स्थल मांडू में आदिवासी महापर्व भगोरिया पर्व हुआ, जिसमें आदिवासी समाज के लोग बड़े बड़े ढोल व मादल के साथ अपनी टीमों के साथ भगोरिया में नृत्य किया। भगोरिया इस बार 50 से भी ज़्यादा मादल ढोल आए। वहीं भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही दल द्वारा मंच लगाकर ढोल मादल पार्टियों का फूलों और गमछों के साथ हार पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं कोरोना काल को देखते हुए विदेशी मेहमान इस बार भी नजर नहीं आए। कांग्रेस के मंच पर धर्मपुरी के क्षेत्रीय विधायक पाचीलाल मेड़ा, मनोज गुवाल, नालछा यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पीयूष गुवाल, मांडव नगर अध्यक्ष संदीप लीलर, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष महेश ठाकुर, रमन गुरु, राजू खेड़ी, भारतीय पत्रकार संघ यूथ वीक आइजा के राष्ट्रीय चेयरमैन विक्की पंडित मंचासीन थे मौजूद। वहीं नगर पंचायत के मंच पर मांडू नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जयराम गावर, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि कृष्णा यादव, अतेंद्र जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार सोमनाथ तिवारी, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंद्र परिहार, राहुल सेन, मांडव भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज पटेल, अशोक जाट, नालछा जनपद अध्यक्ष लालजी डावर, धर्मपुरी जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि अरुण मालवी आदि लोग मंचासीन थे। वहीं वंदे मातरम मंच से भी स्वागत किया गया, जिसमें वंदे मातरम के संरक्षक विजय भाटी, मनोज बामनिया, सीताराम मालीवाड़, योगेश पटेल आदि लोग उपस्थित थे। वहीं मांडव भगोरिया के मंच पर दोनों ही दल के नेताओं बगैर मास्क के दिखाई दिए, जबकि मांडव से 10 किलोमीटर दूर है नालछा में 2 दिन पहले ही कोरोना के 7 पॉजिटिव केस पाएंगे। उसके बाद भी जवाबदार नेता बगैर मास्क के दिखाई दिए। वहीं कोरोना का देखते हुए विदेशी पर्यटक भी नज़र नहीं आए। हर वर्ष विदेशी पर्यटकों का भरमार मांडू भगोरिया में रहता था, लेकिन इस वर्ष और पिछले वर्ष से विदेशी पर्यटक नहीं आए। युवाओं ने एक दूसरे को लगाया रंग। वहीं भगोरिया के पश्चात आदिवासी समाज द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल भी लगाया गया। वहीं युवक युवतियों द्वारा पान आइसक्रीम द्वारा फोटो भी खिंचवाए गए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष मांडू के क्षेत्र का आखिरी भगोरिया था, जिससे यहां पर कुल संख्या 10 से 15 हज़ार लोग भगोरिया में हुए शामिल। मांडव से राहुल सेन की रिपोर्ट। आज आदिवासी समाज का भगोरिया महापर्व था, जिसमें आप मंचार सिंह थे। क्या कहेंगे भगोरिया पर्व पर? होली से पूर्व जो भी बाजार हमारे आदिवासी बाजारों में बाजार आते हैं, जो होली का पर्व है उसके पूर्व जो भी बाजार रहते हैं 8 दिन के अंदर, उन बाज़ारों में परंपरागत भगोरे त्यौहार हम मनाते हैं और उसमें खुशी का माहौल इसलिए रहता है कि आने वाले समय में होली दहन होने वाली, होली का पर्व आने वाले रहता है और प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में हम आदिवासी भाई सब जो भी जिस गांव में बाहर रहते हैं काम धंधे के लिए चले जाते हैं, वो इस पर्व पर स्पेशल भगोरिया पर्व मनाने के लिए आते हैं। आज जैसे कि आप मंच पे थे और मांडव से 10 किलोमीटर दूर पे ही एक 7 लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट आई है नालछा में जी, और तो मतलब मंच पे बगैर मास्क के उसके बारे में थोड़ा सा। आज प्रशासन को हमने अलर्ट किया है, तो प्रशासन से बताया भी है कि डिस्टेंस बना के रखें और अभी उनके मना करने के बाद भी आज जो पर्व मनाया, लोगों का ये कहना है कि जहाँ पर चुनाव होते हैं वहाँ पर जो भी नेता कार्यक्रम करते हैं उसकी रोकथाम तो करते नहीं और हमारे भगोरे पर्व के लिए रोकथाम क्यों कर रहे हैं। इस उद्देश्य से आज जो भगोरिया का पर्व रहा, हम स्पेशल हमने प्रशासन को अवगत कराया था कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो रही है, पर उन्होंने कहा कि ठीक है, ये लोग आदिवासी जो लोग रहते हैं इनको ये कोरोना जैसी बीमारी इन पे असर नहीं करती, क्योंकि ये दिन रात काम करते हैं, मेहनत कश लोग रहते हैं और ये कभी भी फ्रीजर जैसी चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। इस वजह से इनको इस बीमारी से कोई डर नहीं है
इस उद्देश्य से ये बिंदास अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में इंदौर कलेक्टर का एक बयान आया है जिसमें होलिका दहन पे रोक लगाई है। देखो, होली का त्यौहार परंपरागत हमारे पूर्वज मनाते आए हैं और होली एक हमारा राष्ट्रीय हिंदू पर्व है। इस त्यौहार को मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। कड़ौद कला सेवा सहकारी समिति द्वारा किसानों को ऋण वसूली नोटिस जारी करने के बाद किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें समर्थन मूल्य गेहूं जल्द से जल्द तुलवाने और किसानों की ऋण अवधि 1 माह बढ़ाने के लिए सेवा सहकारी समिति कड़ौद कला के प्रबंधक अशोक तिवारी को ज्ञापन दिया, जिसमें ये उल्लेख किया गया कि वर्तमान में किसानों की फसल खुले में पड़ी है और आए दिन मौसम खराब हो रहा है, जिससे फसल बिगड़ने का डर है। जल्द से जल्द किसानों की उपज सेवा सहकारी समिति द्वारा तोल कराया जाए। ज्ञापन देते समय कड़ौद कला चिराग खान पिपली पाड़ा के किसान साथ थे। ज्ञापन का वाचन दिनेश रघुवंशी द्वारा किया गया। कड़ौद कला से कृष्णा मारू के साथ कन्हैया लाल धाकड़ की रिपोर्ट। भोपाल जिसे समर्थन मूल्य पर जल्द गेहूं खरीदी होने तक सोसाइटी जमा करने की अवधि बढ़ाने विषय सेवा में निवेदन है कि गेहूं की फसल कटकर तैयार हो चुकी है वह खेत खलिहान में खुले आसमान के नीचे रखी हुई है। बेमौसम बारिश होने की वजह से फसल भीगकर खराब हो रही है। साथ ही गेहूं खरीदी नहीं होने पर किसानों की आर्थिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो चुकी है, जिससे सेवा सहकारी समिति की निश्चित तारीख पर किसानों द्वारा खाद व बकाया ऋण जमा करना मुमकिन नहीं है। श्रीमान महोदय से निवेदन है कि जल्द आदेश निर्देश घोषित कर सोसाइटी जमा करने की अवधि गेहूं खरीदी तक 28 अप्रैल तक बढ़ाई जाए व जल्द समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाए। श्रीमान महोदय से सभी निवेदन। आज जो ज्ञापन दिया गया है इसमें मुख्यमंत्री महोदय के नाम से दिया गया है। इसमें गेहूं समर्थन मूल्य की तो जल्दी से जल्दी उपार्जन किया जाए एवं साथ में ये भी दिया गया कि इसकी जो ड्यू डेट है ऋण जमा करने की, उसकी ड्यू डेट बढ़ाने की मांग की गई है। ये जो मांग पत्र जो दिया गया है इसको अधिकारियों के पास आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया जाए। सर, इसमें जो समय अवधि है उसके क्या आदेश आ चुके हैं जो 28 मार्च को जमा करना चाहिए? 28 मार्च की घोषणा हुई है, अभी आज तक तो अभी आदेश प्राप्त नहीं हुए। और गेहूँ समर्थन मूल्य पर खरीदी के आदेश के आ चुके हैं? 27 मार्च से गेहूँ खरीदी के आदेश प्राप्त हो गए। अपनी संस्था को आदेश आ चुके हैं? हाँ, आदेश आ चुके हैं। साथ में जो गेहूँ खरीदी हो रही है प्रतिवर्ष गेहूँ के जो वेयर हाउस है उसमें खरीदी होती है कड़ौद कला में, इस बार गेहूँ खरीदी कहाँ की जाएगी? गेहूँ खरीदी नया गोदाम बना है पाटीदार वेयर हाउस बिड़वाल के पास में है, वहाँ खरीदी की जाएगी क्योंकि यहाँ दोनों गोदाम फूल है। अभी तक वहाँ से माल उठा नहीं है, गत वर्ष का जो खुला हुआ है। यहाँ गोदाम फूल होने के कारण आदेश वहाँ के दिए गए। तो वहाँ पर क्या सेवा सहकारी समिति के गोदाम पर गेहूँ तुलेगा या किसी निजी प्राइवेट गोदाम है? वो तो बना है, 25,000 कुंटल गेहूँ आएगा उसमें बता रहे हैं। तो इस बार गेहूँ कितना गेहूँ लक्ष्य तुलने की उम्मीद है इस बार क्या? गत वर्ष तो 55,000 कुंटल प्राप्त हुआ था, अब के तो पंजीयन भी ज़्यादा हुए हैं। अब देखते हैं कितना गेहूँ आता है। ठीक है, धन्यवाद। मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। बाग से 10 किलोमीटर दूर ग्राम करकदा में मांगीलाल पिता दरिया मोरी के खेत में सूखे गेहूं की कटाई करके खले में रखे थे। उनमें अज्ञात कारणों से आग लगने से लगभग 40 क्विंटल गेहूं जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना परिवार वालों ने चरवाहों ने दी,
परंतु विद्युत विभाग के पूरे गांव व पंचायत के लाइन काटे हुए 2 दिन से बंद होने से समीप से कुएं से आग बुझाने में असफल होने से गेहूं व शासन की योजना से ड्रिप इरिगेशन के लिए मिली व बिछी हुई लाइन थी वहीं भी लाखों रुपए की थी, जो संपूर्ण ड्रिप लाइन भी जल जाने से लगभग 1.5 लाख रुपए का आदिवासी किसान मांगीलाल का नुकसान हो गया। आग लगने की सूचना नगर परिषद कुक्षी को देकर फायर ब्रिगेड भी बुलवाया गया था, परंतु उसको कुक्षी के करगदा आने में 4 घंटे लग जाने से सब कुछ जलकर खाक हो गया। पटवारी ने मौके पर आकर नुकसानी का आकलन किया है। किसानों ने शासन प्रशासन से नुकसानी का पूरा मुआवजा देने की मांग की है। बाग से राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट। दादा, ये जो खेत में आग लगी, ये कैसे आग लगी? वो तो गांव वाला जो बकरी चरावना आया 3 बजे तो बाहर पड़ी, जब सुन के आया हम बाद में आउन कर रहा खेत में, पर आई नहीं रोला, घर पे था। अच्छा, बाजार जाता रहा इसलिए लेट हो गया। अच्छा अच्छा। तो फिर आपके खेत में कितने गेहूं थे? खेत में 2 मण, एक कुंटल 40 किलो समझ लो, 1 कुंटल गेहूं उस खेत में का। दोनों खेत का साथ? दोनों खेत में साथ में गुड़ के एक ठा निकाल लसन, एक ठा सारा पड़ से लाइन बेला कर रोला। अच्छा अच्छा। एक खेत में जो था, दूसरा में जो था निकला, छेसर नहीं मिल रहा था, अभी सीजन चल रही। क्या नाम है आपका? मांगीलाल, पिता का नाम दरिया सिंह। और क्या नुकसान हुआ दादा? और ड्रिप लाइन भी साथ में चली हुई है। 36 बंडल मिलनी मेरे को, 27,000 रुपया जमा कर लाना, 70,000 बोलते लो सरकार को। अनुदान काट के ना 27,000 भर के ना मैं लाभ 4 साल हो गया। अच्छा। तो ड्रिप लाइन भी यहाँ बिछा रहे थे, तो वो भी साथ में चली गई, पूरी ड्रिप लाइन जल गई। हाँ, उसके पास था वो गेहूं के साथ। क्या आप क्या मदद चाहते हो शासन से? हाँ, तो हमको कोई भी सरकार मदद करे। अभी क्या कारण है भैया आज ये जो आग लगी खेत में? जी भैया, ये क्या हुआ, बकरी चराने आए थे बच्चे। हाँ। तो पता नहीं किसने आग लगा दिया, लगाई या जल गया, पता नहीं है। वो पता नहीं। घर जाकर बच्चे बोले कि वहाँ आग लग गई। घर वाला ना आके देखे, फिर सबको सूचना करी, फिर बाद में गाँव वालों को बुलाए, फिर बाद में ये व्यवस्था लगाई, सब लोगों को बुलाए, फिर ये बुझाने की कोशिश करी। अच्छा, बुझाने की आपने कोशिश की। फिर ये जो बाद में ये अपनी जो फायर ब्रिगेड आई है इसके बाद? हाँ, उसके बाद भी अपन ने काम करके ने उसको सब 4, 5, 7, 8 लोग को लगा के अलग अलग करवा के ने बुझाए। अच्छा अच्छा। वो कुछ और कोई समस्या जिसके कारण से ये हो रहा हो? वो सर 2 दिन से लाइट कटी हुई है अपने पंचायत में। हाँ। वो लाइट छोड़ नहीं रहे। अच्छा अच्छा जी। वो अगर लाइट होती तो हम ये अपने पास में कुआं था। हाँ। अपन मोटर चालू करके बुझा सकते इसको। अच्छा, इतनी देर गाड़ी को बुलाने में जो समय लगा, इतना समय नहीं? 4 घंटे लग गए गाड़ी आने में। अच्छा। से आई गाड़ी। हाँ। तो अपने गांव में लाइट थी नहीं, 2 दिन से कटी हुई है। अगर लाइट होती तो अपन मोटर चला के उसको बुझाने की कोशिश करते अपन। अपने व्यवस्था कुछ नहीं थी। लगभग कितना क्विंटल गेहूँ होगा यहाँ? कहीं भी 40 कुंटल समथिंग। हाँ सर, क्या समस्या है? ग्राम करकदा में मांगीलाल पिता दरिया सिंह के खेत में अज्ञात कारण से आग लग गई थी, जिसकी खबर मुझे सचिव द्वारा दी गई है। मैं मौके पर उपस्थित हुआ। यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो इस कारण फायर ब्रिगेड कुक्षी से बुलाई गई और आग बुझाई गई। लाइट भी चालू तो लाइट भी चालू करवाई गई। इसको आने में कितना समय लगा गाड़ी को? गाड़ी को आने में आधा घंटा लग गया। क्या नाम है आपका? सुनील मंडल, हल्का पटवारी, करकदा। मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। धार जिले के निसरपुर चौकी प्रभारी नरपत जमरा को लोकायुक्त पुलिस ने 2 लाख रिश्वत लेते पकड़ा है। विपुस्ता इंदौर ट्रैक का कार्यवाही वर्ष 2019 में थाना कुक्षी के अपराध क्रमांक 653-19 धारा 304A के प्रकरण में, जिसमें पिकअप वाहन से दुर्घटना हो जाने पर विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि वाहन मालिक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है और विवेचना में उक्त व्यक्ति के नाम से 2 और वाहन स्विफ्ट और सिलेरियो भी रजिस्टर्ड होना पाई गई है। वाहन मालिक मृतक की पत्नी सजनबाई ने पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त तीनों वाहन खेमाजी काग के हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि मृतक वाहन मालिक बावलिया पिता छगन का PNB
मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड में सामान्य मृत्यु जीवन बीमा पॉलिसी थी। मृत्यु उपरांत 25 फरवरी 2019 को वाहन मालिक मृतक की पत्नी सजनबाई के HDFC बैंक शाखा सुसारी में 5,85,000 रुपये प्राप्त हुए थे, जिसे खेमाजी काक द्वारा क्रमश कपट पूर्वक अपने ससुर स्वर्गीय पेमा भायल के खाते में 4,35,000 और अपने साले सुनील भायल के खाते में 58,000 ट्रांसफर करा लिए गए। ये धार जिले के कुक्षी थाना में एक प्रकरण कायम हुआ था 653/19 304A का, जिस पर जो है एक गाड़ी का एक्सीडेंट, पिकअप वाहन का एक एक्सीडेंट था, उससे संबंधित मामला था। ये विवेचना के दौरान पता हुआ कि जो मृतक है उसके नाम से 2 और वाहन पंजीबद्ध हैं, एक स्विफ्ट वाहन और एक सेलेरियो वाहन। आगे जब पूछताछ में पता चला तो मृतक की पत्नी सजनबाई ने बताया कि ये जो जितने भी जो वाहन हैं ये सब खेमाजी के हैं। और आगे की पतासाजी में पता लगा कि जो मृतक जो है था उसकी मृत्यु हो गई थी और मृतक का नाम था बाबलिया पिता छगन। मृत्यु के बाद उसको 5,86,000 रुपये जो है पंजाब नेशनल बैंक में उसने सामान्य मृत्यु बीमा कराया था, उसके मिले थे, जो कि उसकी पत्नी सजनबाई के खाते में गए थे। जो खेमाजी हैं उन्होंने सजनबाई के खाते से अपने ससुर और उनके साले के नाम पे जो राशि है वो उसको ट्रांसफ़र करवा लिया। जब ये सारी चीज़ें आई तो विवेचना के दौरान 304A की विवेचना के दौरान इसमें जो है 2-3 धाराएं और बढ़ाई गई, 420 लगाई गई उसमें, और इसके अलावा 419, 420 और 471 और बढ़ाई गई। और इनके खेमाजी के साले और ये खेमाजी को भी उसमें आरोपी बनाया गया, सह आरोपी। इसके लिए खेमाजी ने अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई निचली कोर्ट से, और हाई कोर्ट से कैंसिल होने पे जो है उनके द्वारा 24 तारीख को JMFC माननीय न्यायालय कुक्षी में सरेंडर किया गया। उनके सरेंडर के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस रिमांड चौकी प्रभारी नेसरपुर को दिया गया। जब वो यहाँ चौकी में पुलिस रिमांड में थे तो उस समय जो है चौकी प्रभारी नेसरपुर और जो उनके FG नरेंद्र गर्ग के द्वारा इनके केस को रफा दफा करने के लिए इनसे रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत की मांग के दौरान 6 लाख रुपए में इनका लेन देन तय हुआ, और जब इनका जो रिकॉर्डिंग कराई गई तो उसमें भी नरेंद्र गर्ग के माध्यम से चौकी प्रभारी नेसरपुर द्वारा 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगा जाना पाया गया। तभी पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर द्वारा आज ट्रैप दल का गठन किया गया, और अभी लगभग जो है 4 बजे के आसपास इनके FG नरेंद्र गर्ग को हमने सिलकुआं रोड पे 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। और अभी हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और IPC 120B के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। राजगढ़ के बाजारों में फल फ्रूट बेचने वाले एक ठेला व्यापारी का अनेक वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। जैसा कि आपने सुना होगा, जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती। इंसान किसी की मेहनत का छीन सकता है मगर किसी का हुनर नहीं छीन सकता। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा ही अंजरसिड़ा बरवानी के रहने वाले जय नारायण पिता मंगू जी उम्र 58 वर्षीय, जो कि 4 वर्षों से राजगढ़ नगर जिला धार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अपना जीवन एक छोटे से फल फ्रूट का ठेला लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं। जय नारायण जी की बचपन से ख्वाहिश थी कि वह बहुत बड़े सिंगर बने, मगर परिवार किसी का साथ न होने से ही अपना सपना ही रह गया। जय नारायण जी ने भोपाल में कई जगह अपने मधुर आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनाकर कहीं गोल्ड मेडल जीते। कल दिनांक 11 मार्च 2021 को शिवरात्रि के पावन पर्व पर श्री भगवान का बहुत ही शानदार भजन गाकर लोगों के दिलों में जगह बनाई। उस भजन की वजह से जय नारायण जी का व्हाट्सएप पर वीडियो जमकर वायरल हुआ। मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज उनके पास जाकर उनसे बचपन से लेकर अभी तक की पूरी जानकारी ली। उनका यही कहना है कि मैं मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज का बहुत बहुत आभार करता हूं जो आप इस गरीब के पास आए। आइए सुनते हैं उनके जीवन के बारे में और उनके गीत और भजन को, जो नगर में जनचर्चा का विषय है। राजगढ़ से संवाददाता विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट।
लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद भी कर लो, कुछ याद भी कर लो, जो लौट घर ना आए, जो लौट घर ना आए। मेरे वतन के लोगों, जरा दिल भर दो पानी, जो शहीद हुए जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा दिल भर दो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लगे हो, जब तक थी सांस लगे हो, थी अपनी लाश बिछा दी, संगीनी पे घर पर माता से गई अमर जगदानी, जो शहीद